के परे हैं, उसी के बारे में आज मैं पुनः आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो परिमाप, वर्ग और आयत के क्षेत्रफल और परिमाप, इसके बारे में आप पिछली कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। परिमाप एक बंद आकृति के चारों ओर की दूरी है। कहने का मतलब जो वर्ग है और ये आयत है, तो परिमाप जो होता है तो इनके चारों ओर की जो दूरी होती है वह परिमाप कहलाती है। और क्षेत्रफल जो होता है के भाग या क्षेत्रफल को दर्शाता है। कहने का मतलब मेरे जो परिमाप है बंद आकृति के चारों ओर की दूरी, कहने का मतलब जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ये कुल दूरी है, ये हमारी आती है। और जो क्षेत्रफल है क्षेत्रफल जो है वह बंद आकृति द्वारा घेरे गए तल के भाग या क्षेत्र को दिखाता है। जैसे ये एक बंद आकृति है तो इसके द्वारा जो ये अंदर हमारा क्षेत्र होता है या इस तल में जितना भी भाग घेरा गया है वे हमारा क्षेत्रफल कहलाता है। कहने का मतलब क्षेत्रफल और परिमाप में ये अंतर है कि परिमाप चारों ओर की कुल दूरी है और क्षेत्रफल माने बंद आकृति द्वारा घेरे गए तल या उस क्षेत्र के दर्शाता है। अब इसी से संबंधित हम आपको आज कुछ सवाल हल कराने जा रहे हैं। कृपया आप उसे ध्यान दें। तो आज हम परिमाप में 3 प्रकार के परिमाप बताएंगे। पहला वर्ग का परिमाप, होता है, आप जानते हैं कि वर्ग एक बंद आकृति है, इसकी चारों भुजाओं की माप समान होती है, इसलिए वर्ग का परिमाप होता है। और इसमें 4 भुजाएं होती हैं और चारों भुजाओं की माप समान होती है, इसलिए इसका परिमाप हो जाता है 4। आयत के परिमाप में
होता है वे भी एक बंधाकृति है और इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये चौड़ाई हो गई, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। तो अगर इससे हम सूत्र बनाना चाहें तो परिमाप जो है चारों भुजाओं का योग है। देखिए अगर हम क्रम से इसको जोड़ें तो लंबाई धन चौड़ाई धन लंबाई धन चौड़ाई। अब अगर हम इसको जोड़ते हैं तो एक लंबाई ये तो दो लंबाई धन दो चौड़ाई। अगर इन दोनों में से दो हम कॉमन ले लेते हैं तो दो और ब्रैकेट में बचेगा लंबाई धन चौड़ाई। तो ये हमारा आयत का परिमाप हुआ। आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए हम इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा है त्रिभुज का परिमाप। आप जानते हैं कि त्रिभुज भी तीन भुजाओं से बनी सरल बंधाकृति है। कहने का मतलब त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं तो त्रिभुज का परिमाप सीधे हम तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग कर देंगे तो हमारा त्रिभुज का परिमाप ज्ञात हो जाएगा। अगर समान भुजा वाले त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है तो देखिए जैसे इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हैं, माने जैसे समबाहु त्रिभुज होता है तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं की माप समान होती है। तो इसलिए इसका जो फार्मूला होता है वो 3 गुणे एक भुजा की इस तरह से अगर कोई भी आकृत समान भुजा की है, जैसे मान लीजिए समान भुजा वाले त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाता है 3 गुणे एक भुजा की माप। चार भुजाओं में अगर चार भुजाएं समान हैं तो जैसे उदाहरण वर्ग है तो उसका परिमाप हो जाता है 4 गुणे एक भुजा की माप। या सम पंचभुज है तो उसका परिमाप हो जाएगा 5 गुणे एक भुजा की माप। सम खटभुज है तो उसका हो जाएगा 6 गुणे एक भुजा की माप। सम अष्टभुज है तो उसका परिमाप हो जाएगा 8 गुणे एक भुजा की माप। इस तरह से हम ये फार्मूला बना लेते हैं और उसी से संबंधित हम सवालों को हल करना बताएंगे। अब देखिए इससे संबंधित परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित आज हम प्रश्नावली 11.1 पढ़ाने जा रहे हैं। तो प्रश्नावली 11.1 का पहला हैं
पहला सवाल है, आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 500 मीटर तथा 300 मीटर है। एक आयताकार भूखंड है, माने जो भूखंड का मतलब एक प्लॉट है, उस प्लॉट की लंबाई 500 मीटर की चौड़ाई 300 मीटर। तो इसमें हमें दो चीजें ज्ञात करनी है। पहला भूखंड का क्षेत्रफल और दूसरे नंबर पे भूखंड का मूल्य। यदि 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 10,000 रुपए है, तो देखिए भूखंड का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे। ये आयताकार प्लॉट है, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है आप जानते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। तो देखिए लंबाई हमारी 500 मीटर है, चौड़ाई 300 मीटर है। तो 500 मीटर गुणे 300 मीटर कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो इसका गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 5 टाइम 15 और इसके आगे 4 जीरो लग जाएंगे। कहने का मतलब 1,50,000 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर चाहे हम वर्ग मीटर लिख दें, चाहे मीटर स्क्वायर लिख दें। मीटर स्क्वायर का मतलब है मीटर गुणा मीटर, माने जैसे इसका हम गुणा करते हैं तो इकाई का भी आपस में गुणा हो जाता है। दूसरी चीज इसमें पूछ रहा है भूखंड का मूल्य। यदि 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य रुपए 10,000 है, तो अब दूसरे पॉइंट पे हम लिखेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर भूखंड का मूल्य रुपया 10,000। ये हमारा दिया हुआ है, हमें ज्ञात करना है कि इस पूरे प्लॉट की कीमत क्या होगी। तो अब 1 मीटर स्क्वायर भूखंड का मूल्य 10,000 रुपए है, तो 1,50,000 मीटर स्क्वायर का मूल्य हो जाएगा 10,000 और इसका गुणा कर देंगे। सर नीचे का नहीं दिख रहा रुपए क्या? अच्छा नीचे नहीं दिख रहा। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं इसको वो कर रहा हूं। यहां तक दिख रहा है ना? हाँ हाँ ठीक। अब इसके बाद चलिए इस दूसरे को नंबर को हम ऊपर से ले लेते हैं।
एक मीटर स्क्वायर रुपया हजार है। 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 50,000 गुणे इसका गुणा प्लॉट की कीमत। इस तरह से हमारा पहला सवाल हो गया। और दूसरा सवाल है, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 320 मीटर है। दूसरा सवाल है, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 320 मीटर है। अब देखिए, एक पार्क है, ये इसका हमें परिमाप दिया हुआ है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग का परिमाप है 4 गुणे 1 भुजा आप ये वर्ग का परिमाप हमारा दिया हुआ है 320 मीटर। बराबर हो गया 4 गुणे 1 भुजा। तो पहले हम एक भुजा ज्ञात कर लेंगे कि एक भुजा कितनी हुई। तो एक भुजा बराबर हो जाएगा 320 मीटर, क्योंकि ये चारों भुजाओं का योग है। एक भुजा हमें ज्ञात करना है तो बटा 4 लगा देंगे, इसको काट देंगे तो 4 अठे 32 माने 80 मीटर आ गया एक भुजा। और जब हमारी एक भुजा ज्ञात हो गई तो हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा। कहने का मतलब 80 मीटर गुणे 80 मीटर, इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 64 माने 6400 मीटर स्क्वायर। ये ध्यान रखना है कि परिमाप की इकाई सिंगल मीटर लिखेंगे और क्षेत्रफल की इकाई हम मीटर स्क्वायर लिखेंगे। यदि लंबाई सेंटीमीटर में है तो वही परिमाप की इकाई सेंटीमीटर रहेगी और क्षेत्रफल की इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगी। तो इस तरह से हमारा दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई
एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि इसका क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर और लंबाई 22 मीटर हो। इसका परिमाप भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है 440 मीटर स्क्वायर, लंबाई दी हुई है 22 मीटर। हम क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे क्षेत्रफल है देखिए 440 मीटर स्क्वायर और चौड़ाई बराबर हो जाएगा 40 मीटर स्क्वायर 22 मीटर। इसको हम काट देंगे 22 गुने 44 माने 20 मीटर। चौड़ाई इस तरह से हमारी 20 मीटर आ जाएगी। अब चौड़ाई ज्ञात हो जाने पर हम इसका परिमाप ज्ञात कर लेंगे। तो आयत का परिमाप बराबर हो जाएगा पृष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई 2 और लंबाई 22 मीटर चौड़ाई 20 मीटर। तो ये हो जाएगा 2 गुणे इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये 22 और 20 देंगे तो गुणा करा देंगे तो आ जाएगा। इस तरह से हम इसका सवाल को हल कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा चौथा सवाल है एक आयताकार सीट का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। यदि लंबाई 35 सेंटीमीटर है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चौथे सवाल में क्या किया है कि हमारा परिमाप दे दिया है और लंबाई दे दी है। तो पहले चौड़ाई ज्ञात करना है और फिर क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। तो देखिए इसको हम बताते हैं। चौथा सवाल है सेंटीमीटर और लंबाई 35 सेंटीमीटर। तो हम आयत के परिमाप का सूत्र लगा देंगे। तो आयत
हो जाएगा 2 चौड़ाई। इससे ये हो गया 2, लंबाई 35 सेंटीमीटर धन चौड़ाई, ये दिया हमारा परिमाप 100। तो इसको हल करने के लिए 100/2 और इधर आ जाएगा 35 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई, इसको काट देंगे तो आ गया 50 बराबर 35 सेंटीमीटर धन चौड़ाई। चौड़ाई निकालने के लिए हम इसको पक्षांतर कर लाएंगे तो 50 सेंटीमीटर माइनस 35 सेंटीमीटर यानी कि आ गया 15 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारी इसकी चौड़ाई ज्ञात हो जाएगी। चौड़ाई निकालने के बाद हम इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हो गई 35 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो गई 15 सेंटीमीटर। इसका हम गुणा करा देंगे तो 15×75 7 हाथे और 15 से 45 और 7 52 माने 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा चौथा सवाल हल हो जाएगा। आपके समझ में सवाल आ रहे हैं कि नहीं? हेलो, आ रहे हैं सर, आ रहे हैं? आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, जहां समझ में ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है? यस सर। अब हम 5वें नंबर पे चलते हैं। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल एक आयताकार पार्क के बराबर है यदि वर्गाकार पार्क की एक भुजा 60 मीटर हो और आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर हो तो आयताकार पार्क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सवाल को आप दो तरह से हल कर सकते हैं। पहला तो हम वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जितना आए उसको हम आयत के क्षेत्रफल के बराबर कर देंगे, या तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा करके इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए, सवाल कह रहा है कि एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल एक आयताकार पार्क के बराबर है। आयत के क्षेत्रफल के होता है और आयत लंबाई गुणे चौड़ाई।
देखिए वर्ग की जो भुजा है, वर्ग की भुजा हमारी 60 मीटर है, तो 60 मीटर गुणे 60, इसकी लंबाई 90 मीटर है। करनी है चौड़ाई बराबर, हाँ लिखा हाँ 90 नीचे मीटर। गणित काट दें तो ये जीरो कट गया, 3 से काटें, ये 0 3 से काटें 9, और काट दें 3 से, अगर इसको काट दें तो आ गया 3 दूनी 6 माने 20 मीटर, गुणा करा दिया तो आ गया 40 मीटर। जीरो कर दिए। इस तरह से इसकी चौड़ाई हमारी ज्ञात हो जाएगी। समझ में आया? हेलो बोलिए हेलो बोलो हेलो 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 एक बार और बोलो। हेलो, समझ में आया? सर 5वां नंबर का सवाल एक बार और बता दीजिए। अच्छा अच्छा, ये जो सवाल को ध्यान से पढ़ें एक बार। एक वर्गाकार पार का क्षेत्रफल एक आयताकार पार के बराबर है। कहने का तात्पर्य है कि जो वर्गाकार पार्क है उसका जो क्षेत्रफल है आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हमने वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कर दिया आयत का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद उस वर्ग की भुजा दी है हमारी 60 मीटर, तो वर्ग के क्षेत्रफल में हमने 60 मीटर गुणे 60 मीटर किया, और आयत का जो आयत की लंबाई है वो 90 मीटर है, तो लंबाई हमने 90 मीटर रखा और गुणे चौड़ाई कर दिया। इसके बाद हमने चौड़ाई बराबर निकाल लिया, तो अब ये इस पक्ष में है तो इधर आएगा तो ये बटे में लग जाएगा, तो 60 मीटर गुणे 60 मीटर बटा 90 मीटर, और इसको काट लिया तो आ जाएगा हमारा 40 मीटर। इस तरह से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, यस सर। यस अब 6वां सवाल है। एक तार आयत के आकार का है, इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 22 सेंटीमीटर है। यदि उसी तार को दोबारा मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है तो प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी? ठीक है ना? यस यह भी ज्ञात कीजिए कि किस आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो देखिए इसमें क्या करना है कि एक आयताकार एक आयत है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई दी है, तो आयत के परिमाप को हमें वर्ग के परिमाप के बराबर कर देना है, और इस तरह से पहले उसकी एक भुजा निकाल लेनी है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा करके कि किसका क्षेत्रफल अधिक है। अगर आपसे न बने तो कल बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा। यस 7वां सवाल है। एक आयत का परिमाप 130 सेंटीमीटर है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए, आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ये दूसरे तीसरे नंबर जो अभी तीसरा चौथा मैंने बताया उस तरह से हल करना है, आप कर लीजिएगा। जो चीज आपको समझ में ना आए कल आप मुझसे पुनः पूछ लीजिएगा। ठीक है, यस सर। आप घर में लगाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही आपको समझ में आएगा। धन्यवाद। यस सर।